साल 1 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम को सराहना व उन्हें सम्मान देना है। साथ ही उनके अधिकारों के लिए आवाज भी उठाना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1886 में हुई थी। दुनिया के कई देशों में तो इस दिन छुट्टी होती है। वहीं पर आज ककवन ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर विनय यादव द्वारा अंग वस्त्र भेद कर और माला पहनाकर श्रमिक दिवस मनाया गया और सभी किसान भाइयों को बधाई दी। मैं अतुल कुमार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 23 में। इस वक्त मैं ककवन ब्लॉक के सभागार में मौजूद हूँ, जहाँ आज 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह श्रमिक दिवस प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो श्रमिक दिवस को लेकर के आज हमारे प्रतिनिधि इंजीनियर ब्लॉक प्रमुख जी ने आज श्रमिक दिवस मनाया है। वहीं किसानों को लेकर के क्या बात कही है और क्यों मनाया जाता है श्रमिक दिवस, किसके लेकर के मनाया जाता है, क्या इसकी अहम भूमिका रही है, उसको लेकर के आज हम अभी आप ब्लॉक प्रमुख जी से बात करेंगे और आइए जानेंगे। वहीं आज सभागार में किसानों को अंगूठा वितरण यानी कि सम्मानित के रूप में दिया हुआ है और उन्हें आइए हमारे साथ अभी ब्लॉक प्रमुख जी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या अहम भूमिका है। आज सभागार में जो बैठक आयोजित की थी, उसके लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आज श्रमिक दिवस मजदूर दिवस है। मैं पूरे आपके चैनल में सुनने वाले श्रोता जो भी श्रमिक दिवस, जो भी श्रमिक मजदूर लोग सुनते हैं, मैं सभी को आज श्रमिक दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे मन में आया कि देश हमारा बिना मजदूर के, बिना श्रमिकों के, बिना किसानों के देश की हम लोग अगर तरक्की की बात सोचे तो नहीं हो सकती। उसके लेके श्रमिकों का, मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी आप विभाग में चले जाइए तो हमारे मन में आया कि हम लोग, क्योंकि हम भी एक किसान मजदूर परिवार से, हम भी कोई बाहर से नहीं, हम भी एक किसानी परिवार से बैठे हैं। हमको पता है गरीब का दर्द, किसान का दर्द, मजदूर का दर्द। इसलिए मेरे अंदर ये जागा कि हम लोग जितना हमारे पास में है कि हम लोग उनका सम्मान फूलों से कर सकते हैं, मिठाई से कर सकते हैं। ये अंगूठा देना ये कोई सम्मान नहीं है, लेकिन एक भावना जो दिल में थी उसको लेकर के मैंने अपने आप ब्लॉक में, हमारे यहाँ जो, क्योंकि मजदूर मनरेगा के कर्मचारी थे, उनको मैंने बात करी, मैंने बुलाया, मैंने कहा कि आज अपने ब्लॉक सभागार में बुला करके उनको सम्मानित करने का काम किया। तो आज भी श्रमिक दिवस मनाया गया है, 1 मई को प्रतिवर्ष की तरह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो श्रमिक दिवस को किसान को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा देखो, हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं और राजनीति में सभी लोग, अगर वास्तव में आपको राजनीति करनी है, अगर आपको समाज सेवा करनी है, तो आपको सभी को लेकर के, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी समाज के हों, तो हमारी इच्छा है कि हम भी, नेता जनता बनाती है, गांव के गरीब मजदूर वही नेता बनाते हैं। पदाधिकारी तो आप पद ले लोगे, बन जाओगे, कोई पार्टी में चले जाएंगे, आप पदाधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको नेता बनना है, राजनीति करनी है, तो आपको जो मजदूर है, एकदम जमीन में जो आखिरी सीढ़ी पर है, गरीब किसान, आपको उसकी बात करनी पड़ेगी। उसको लेकर के सरकारें, बहुत सी सरकारें आई, मैं फिर कहूंगा 75 वर्ष बीत गए और देश में आजाद हो गया। लेकिन देश वोट तो लेते हैं, लेकिन हमारे मजदूर, जिनका देश है, जिनका गांव है, उनकी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखता है। ये दुर्भाग्य हमारा है, मजदूरों का है, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं, क्योंकि देश के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फैक्ट्रियों में चले जाओ, बिस्कुट बनाने वाला अपना बिस्कुट का रेट निर्धारण जो होता है वो फैक्ट्री का मालिक करता है। होटल चले जाओ, होटल में मिठाई बनाने वाला मिठाई की रेट निर्धारित करेगा।
आप किसी भी विभाग में चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, जब वो वहां का मालिक बनाता है, बनाने के बाद स्वतः रेट निर्धारित करता है कि मेरा 5 रुपए का है, अब इसको 6 रुपए का बेचेंगे। ये देश में व्यवस्थाएं हैं। लेकिन देश जिसका है, गरीब का है, किसान का है, मजदूर का है, और जो देश को बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, गांव में खेती किसानी करते हैं, आलू से लेकर के फसल भी उगाते हैं। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि जब हम फसल को उगाते हैं अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, अगर उनके परिवार में बच्चे हैं तो बच्चा भी उनके साथ सहयोग करता है, मदद करता है। लेकिन जब फसल का निर्धारित का रेट का बात आती है कि हमें उसका पैसे क्या चाहिए, तब वो पूंजीपत लोग जो दो देश पर कब्जा किए हुए हैं, उन 2 करोड़पति लोग, वो उन गरीबों से खरीद लेते हैं। फिर उनकी नजरों की उनकी तरफ हमारे लोग, गांव के गरीब किसान, उनकी तरफ देखते हैं कि नहीं, अब वो लोग हमारा गेहूं का रेट क्या करेंगे, अब हमारे आलू का रेट वो क्या निर्धारित करेंगे, अब मैंने जौ करी थी उसका रेट करेंगे। ये दुर्भाग्य है हमारा, जब हमारा मजदूर किसान, जिसको पता है कि एक बिस्वा खेत में गेहूं कितना होगा, 1 बीघे में आलू कितने होंगे, ये क्यों नियम नहीं बना? जब हमारा मजदूर को ये पता है कि मेरे खेत में 10 रुपए की लागत आई है तो मुझको 12 रुपए मिलना चाहिए। ये हमारी लोगों की कमियां हैं। इसके लिए हमें संगठित होकर के ये एक लेनी है कि जो भी ये नियम बनाएगा, क्योंकि जब तक अगर ऐसा नियम नहीं बनेगा, मजदूर और किसान, देश का जितना गरीब तबके का लोग हैं, ये और नीचे चले जाएंगे। क्योंकि जब उनको पता है कि गेहूं की लागत मेरी 10 रुपए है और कोठी में पलने वाला व्यापारी जब उसने सारे खरीद लिए, अगर वो चाहेगा तो 8 रुपए में खरीदेगा, चाहेगा तो 7 रुपए में खरीदेगा, हमारे लोग उसको खरीद बेच देते हैं। इसलिए दुर्भाग्य भी है देश का, जब तक देश की खुशहाली, हमारा गरीब किसान, मजदूर, श्रमिक अपने करे हुए काम का रेट का निर्धारण, अपनी मजदूरी का, क्योंकि वो भी इंसान है। जब फैक्ट्री वाला कह सकता है कि मैं 10 रुपए की चीज 12 रुपए लेता हूं, हमें उस पर विश्वास है कि वो फैक्ट्री वाला कह रहा नहीं, वो ज्यादा नहीं ले रहा, 12 रुपए ले रहा, तो हम कैसे कहते हैं कि किसान हमारा गलत करेगा? 10 रुपए की चीज वो भी 12 रुपए की बेचेगा, वो 20 रुपए की नहीं बेचेगा, वो भी इंसान है। तो इसलिए जो भी सरकारें आए, कोई भी सरकार हो, इसके लिए जब तक ये नियम हमारा नहीं बनेगा, मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, तब तक हम लोग इसी तरीके से परेशान रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो इसी श्रमिक दिवस पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रमिक भाई, किसान भाइयों के लिए सरकार ऐसा नियम बनाएगी जिसमें मजदूर किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, उनको अधिकार मिलेगा, उनकी लेबरी का, उनकी मजदूरी का अधिकार मिलेगा। इसलिए हमने कार्यक्रम को मनाया है, अपने लोगों को बुलाया है, और जितना हमसे हो सकता है वो हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे। आपदा आ जाती है, आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे कई अभी कुछ माह पहले जो बारिश हुई थी, ओले गिरे हुए थे, उसके कारण गेहूं काफी बर्बाद हो चुके थे। अभी लगता है किसान को, जहाँ तक कि कोई सरकार ने ना ही इस पर मुआयना किया है और ना ही इस पर आवाज उठाई है और ना ही इसका मुआवजा दिया गया है। किसान क्या करेगा? गरीब मजदूर किसान, काफी लोगों ने लोन लेकर के किसान ने अपनी फसल बोई हुई थी, उसका क्या करेगा किसान? कैसे लोन भरेगा? तो आज हमारे तपोवन ब्लॉक के सभागार में आज सभागार आयोजित की गई थी। वहीं तपोवन ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने श्रमिक दिवस समारोह मनाया और वहीं किसान भाइयों को सम्मानित किया।